सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली नई खोजी गई जेट्स की लंबाई कितनी है? 2.3 करोड़ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या दर्शाता है? लाइट ईयर दर्शाता है एक वर्ष में प्रकाश यानी कि लाइट द्वारा तय की गई दूरी को। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल क्यों होता है? इसका रीजन होता है क्योंकि ब्लैक होल अत्यधिक घना होता है। पोर्फिरियन नाम के जेट्स किस प्रकार के कणों से बने होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से। पोर्फिरियन जैसे जेट्स का मुख्य प्रभाव क्या होता है? इनका मुख्य प्रभाव होता है सितारों के बीच की गैस को गर्म करना। ब्लैक होल के जेट्स किस प्रकार से ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं? तो ये जो जेट्स होते हैं वो गैस को गर्म करके और नए तारों के निर्माण को रोककर ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। किस आकाशगंगा में सुपर मैसिव ब्लैक होल जेट्स की खोज की गई है? आकाशगंगा का अभी नाम नहीं तय किया गया है, लेकिन यह आकाशगंगा 7.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 5.6 ट्रिलियन मील। जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जॉर्डन के। जॉर्डन में किस राजनीतिक पार्टी ने हालिया चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सरकार को चुनौती दी है? यह है इस्लामी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नए नेतृत्व के तहत किस महत्वपूर्ण पद को समाप्त कर दिया है? वो है उप मुख्यमंत्री के पद को। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आतिशी मारलेना को। आतिशी मारलेना के नाम में मारलेना शब्द किस विचारधारा से प्रेरित है? यह कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से। जिम्बाब्वे में किस जानवर की आबादी को नियंत्रित करने के लिए 200 की संख्या में मारने का फैसला किया है? यह हाथी। जिम्बाब्वे के पर्यावरण मंत्री का नाम क्या है? सिथेम्बिसो न्योनी। किस देश ने हाल ही में भोजन की कमी से निपटने के लिए जानवरों को मारने का विकल्प अपनाया है? यह है नामीबिया। जिम्बाब्वे में हाथियों की मारक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और लोगों की सुरक्षा यानी ह्यूमन सेफ्टी। बिहार का भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान योगदान कितना है? 4.3%। उत्तर प्रदेश का नेशनल जीडीपी में योगदान 1960 के दशक में कितना था? यह था 14%। महाराष्ट्र का नेशनल जीडीपी में योगदान अब कितना हो गया है? यह हो गया 13.3%। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अब राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत है? 176.8%। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1991 से किस प्रतिशत पर आ गई है? यह आ गई है 106% पर। 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल का भारत के जीडीपी में कितना योगदान था? 10.5%। भारत किस राज्य की तकनीकी उद्योग में उन्नति ने इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया? कर्नाटका। 2024 तक दक्षिणी राज्यों ने भारत के कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत योगदान दिया है? 30%। 2024 के राइनो रिपोर्ट को किस संगठन ने जारी किया? इंटरनेशनल राइनो फेडरेशन ने। इंटरनेशनल राइनो फेडरेशन हर साल राइनो की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें संरक्षण प्रयासों की सफलता और चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाता है। यह रिपोर्ट विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों का विश्लेषण करती है। वर्तमान में दुनिया भर में कितने राइनोज बचे हैं? 28,000 से भी कम। सभी 5 राइनो प्रजातियां संयुक्त रूप से 28,000 से कम संख्या में रह गई है, जो अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास के नुकसान से खतरे में है। संरक्षण प्रयासों के बावजूद इनकी संख्या लगातार गिर रही है। कौन सा राइनो सबसे ज्यादा खतरे में है? जावन राइनो या जवान राइनो। जावन राइनो दुनिया भर में सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है और इनकी संख्या केवल कुछ दर्जन ही बची है। इनका मुख्य आवास इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है, जहां संरक्षण कार्य जारी है। किस देश में मुख्य रूप से ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो पाया जाता है? भारत और नेपाल में।
ग्रेटर वन हॉर्न राइनो भारत के असम और नेपाल के तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनकी आबादी पिछले कुछ दशकों से संरक्षण के प्रयासों के चलते बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी संवेदनशील श्रेणी में आता है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की संख्या 100 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 4014। यह प्रजाति लगभग विलुप्ति की कगार पर थी, लेकिन सफल संरक्षण प्रयासों ने इनकी संख्या बढ़ाने में मदद की। यह उदाहरण संरक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। 2022 से 2023 के बीच अफ्रीका में राइनो शिकार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 4% की। अफ्रीका में अवैध शिकार की घटनाएं फिर से इस साल बढ़ रही हैं, खासकर साउथ अफ्रीका और नामीबिया में। इसके चलते कई राइनो संरक्षण क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का औसत वजन कितना होता है? 2200 किलो से अधिक। यह प्रजाति आकार में विशाल होती है और इनका शरीर बख्तरबंद त्वचा के समान दिखता है। इसका वजन इसे जंगली जानवरों में भारी प्रजातियों में से एक बनाता है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की गति कितनी होती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने भारी वजन के बावजूद यह प्रजाति काफी तेज होती है और खतरे के समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। यह विशेषता इसे अन्य शाकाहारी जानवरों से अलग बनाती है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का औसत सींग कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? यह होता है 25 सेंटीमीटर। इस प्रजाति का एक ही सींग होता है जो इसकी प्रमुख पहचान है। हालांकि अन्य राइनो की तुलना में इसका सींग छोटा होता है। यह राइनो के लिए सुरक्षा और आक्रमण का एक मुख्य साधन होता है।